नमस्कार, मैं डिंपल चौमाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पल्स 24 न्यूज पर। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबर पर। जिला गोड्डा प्रखंड बोआरीजोर के अंतर्गत सिमड़ा बोआरीजोर मिर्जाचौक की सड़क निर्माण संघर्ष समिति दोरमा चौक की ओर से सड़क निर्माण कार्य को लेकर बोआरीजोर डाक बंगला के बगल में संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक बोरियो विधानसभा क्षेत्र के ताला मरांडी, उपाध्यक्ष चंदर हास्टर, सचिव सोनाराम मड़िया, संस्थापक चांद नारायण मुर्मू, कोषाध्यक्ष मनोज मरांडी, सलाहकार प्रमुख जियतेंद्र किस्कू के द्वारा संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता और टेक्निकल को लेकर बैठक किया गया। बताया गया कि सड़क निर्माण कार्य सिर्फ संवेदक के मुंशी के भरोसे हो रहा है। मजदूरी करने वाले को संवेदक के द्वारा कम मजदूरी दिया जा रहा है। विरोध करने पर मजदूरों को भगा दिया जाता है, जो करोड़ों करोड़ का टेंडर से बन रहा है। स्टीमेट को ताक पर रखकर झारखंड में रोड का निर्माण हो रहा है। एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ टूट रहा है। संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ तो सड़क निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन करेंगे। पूर्व विधायक ताला मरांडी ने बताया कि अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया जा रहा, सड़क का जांच हो, प्रकरण राशि के अनुसार कार्य हो। इस बैठक में संघर्ष समिति सक्रिय सदस्य काफी संख्या पहुंचे। ललन टुडू, राजेंद्र मराड़ी, बाबूराम मरांडी, हेमलाल सोरेन, दिनबंधु मंडल, चंदन मरांडी, विजय मरांडी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिए। आप सर पल्स न्यूज 24 में स्वागत था। किस चीज़ का बैठक रहे उसकी जानकारी दें सर। जब से सिमड़ा बोआरीजोर मिर्जाचौक की पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर के अब तक जिधर भी मैं जाता हूँ अक्सर लोग हमको टोकते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सड़क निर्माण का कार्य, पुलिया निर्माण का कार्य बहुत ही घटिया हो रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहा करता था कि भाई मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता, ये तो प्राक्कलन देखने और समझने के बाद ही, और जो जानकार लोग हैं उनसे समझने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि निर्माण कार्य ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कई बार जब हमको टोका गया तो फिर मैंने सोचा कि इस निमित्त एक सड़क संघर्ष निर्माण संघर्ष समिति बनी है दोरमा चौक की, तो निश्चित रूप से हम लोग को आपस में बैठनी चाहिए और बैठ कर के एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ये जो शिकायतें आ रही हैं चारों तरफ से, वो लोगों की शिकायतें कहां तक जायज़ है। और तब आज के दिन 28/12/2023 को हम लोग बोआरीजोर शिव मंदिर के पीछे इस छतनार चबूतरा के नीचे हम लोगों ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम लोगों को संबंधित सड़क निर्माण में जो एजेंसी नियुक्त किए गए हैं, जो अवार्डेड हैं, उनसे और JEA एग्जीक्यूटिव से हम लोगों को पहले एग्रीमेंट जो किए हैं एजेंसी ने काम करने का, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो उनका हम लोगों को प्राक्कलन लेना चाहिए, क्या है नहीं है। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग विभाग के लोगों से भी हम लोग को प्राक्कलन लेना चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सर जो भी एग्रीमेंट हुई है, जो बोर्ड लगाने के सरकार की जो नीति है, हर एक जगह बोर्ड प्राक्कलन की राशि, वो क्या आपने रोड पर देखे सर लगाया हुआ प्राक्कलन की राशि का? प्राकृत राशि का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस निर्माण कार्य में कितने पुल बनने हैं, फिर कौन कौन सा रोड निर्माण कार्य में कौन कौन सा आइटम दिया गया है। इसके उपरांत लास्ट में अंत में इसकी सुनवाई हुई। सड़क निर्माण कार्य का जो प्रक्रिया होता है वो पूर्ण हुआ और इसके बाद संवेदक लोग काम करना शुरू भी कर दिए। शुरू करने के बाद जब हम लोग सड़क को देखने के लिए हम लोग गांव घर से निकलने लगे तो तरह तरह के लोगों ने शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया कि इतना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है सड़कों पे, पुल पुलिया पे, लेकिन आप लोग चुपचाप बैठे हैं। आजकल तो बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं। ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों ने इस पर कोई पहल नहीं किया या फिर इसकी जानकारी, इसकी शुद्धि अगर हम लोग नहीं ले लेते हैं कि सचमुच में सड़क निर्माण काम या पुल पुलिया का निर्माण कार्य सही हो रहा है, इसमें ढेर सारी अनियमितता बढ़ती जा रही है, घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, या फिर जितना पुराना मटेरियल है उसका स्टॉक क्या है नहीं है,
वो पुराना स्टॉक कहाँ जाता है उसको सेल किया जाता है, फिर उस काम में ही रोड निर्माण कार्य में ही लगाया जाता है। बहुत तरह की बातें दिमाग में कौंधने लगी और तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को आपातकालीन बैठक सड़क संघर्ष निर्माण संघर्ष समिति की बैठक बुलानी चाहिए। और आज हम लोगों ने बैठक अपने बुआरीजोर शिव मंदिर के बगल में जो सरदार चबूतरा है, यहाँ हम लोगों ने बैठक लिया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को विधिवत और प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष हम लोगों को ऐसा करना चाहिए ताकि सड़क निर्माण कार्य ढंग से हो सके और इसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। अगला रणनीति आपका क्या है? हम लोगों ने ये सोचा है, मेरा ही नहीं पूरी इस कमेटी के लोगों की ये चाहत है, मंशा है, सड़क जब भी बने प्राक्कलन के अनुरूप बने और यहाँ के जितने भी अभियंता लोगों ने इस प्राक्कलन को स्वरूप दिया है, प्राक्कलन तैयार किया है और जिस पर संवेदक का भी उसमें अपना एग्रीमेंट उसकी सहमति है, तो जिस एस्टीमेट पर एजेंसी की सहमति बनी है उसी एस्टीमेट के आधार पर सड़क निर्माण का कार्य हो। और हम समझते हैं कि जब तक संघर्ष समिति नहीं लगेगी तब तक विभाग के लोग भी इस पर ध्यान नहीं देंगे और जब विभाग के लोग ही ध्यान नहीं देंगे तो संवेदक सड़क निर्माण को लेकर के क्या बेहतर कर सकते हैं ये आप और हम सभी लोग समझ सकते हैं। अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तो आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? हमको याद है जब पहली बार अपने इस क्षेत्र से लोबिन हेम्ब्रम विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं और 1990 में जब पहली बार विधायक बने थे, इसके बाद सड़क और बिजली की इतनी दयनीय स्थिति थी बुआरीजोर प्रखंड की, इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा था 1993 में। और तभी यहाँ के तत्कालीन जो डीसी थे गोड्डा के, उन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया था कि बिजली पहुँचाने का, बिजलीकरण का काम, विद्युतीकरण का काम आपका 2-3 रोज के अंदर में ही आपका प्रारंभ होने वाला है। और सड़क निर्माण कार्य में चूँकि इसमें प्रक्रिया लंबा है तो 2-2.5 महीने के बाद ही आपका ये काम प्रारंभ हो पाएगा। और लोगों ने तत्कालीन डीसी पर आस्था व्यक्त किया कि डीसी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में ये संभव हो सकेगा। और हम लोगों ने उसी समय बिजली और सड़क का चेहरा देखा कि हाँ, पब्लिक के जागरूक होने से इस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, तभी हम लोगों ने उसका लाभ भी लिया। ऐसे ही ये रोड का जो कार्य चल रहा है उसको लेके जो आप लोग कार्य समिति की ओर से बैठक रखे हैं, क्या उसमें घोर अनियमितता देखने को मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? हम लोग बैठे हैं कि सिमरा बुआरीजोर मिर्जा चौक की जो रोड निर्माण हो रही है, लेकिन इस बार हम लोग का यहाँ समिति का रोड संघर्ष समिति का भी ये कहना था कि या जनता का भी कहना है कि यहाँ अच्छा से अच्छा बने रोड या पुल। तो अभी जो कार्य चल रहा है लेकिन इसमें जनता का से आवाज़ चल रहा है कि आज जो काम हो रही है इसमें पहले समिति लोग कही कि 39 दिन बैठे और इस बार, लेकिन अभी तक चापचुप किस लिए है कि अभी जो बहुत से जनता का आवाज़ आ रहा है कि काम जो है कि सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग बैठे हैं और ये जो है कि दस्तावेज जो जितना भी है आज जो है कि एग्रीमेंट का वो जो है कि विभागीय से समिति को एक मतलब क्या उसको कहा जाता है कि एग्रीमेंट प्राप्त। अभी जो रोड का जो कार्य चल रहा है उस पर आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले 20 न्यूज़ को मेरे ओर से धन्यवाद, आप यहाँ न्यूज़ कवर के लिए आए हैं। हम लोग बहुत मजबूर थे क्योंकि ये सड़क का निर्माण होना हमारे लिए एक कल्पना जैसा था। हम लोगों ने जितने भी क्षेत्र के जनता, सभी दलों के लोग मिलजुल करके कमेटी का गठन किया जिसका नाम सिमरा बुआरीजोर मिर्जा चौक की सड़क निर्माण संघर्ष समिति बनाया और उसके बैनर तले हम लोगों ने 41वां दिन 24 घंटा धरना प्रदर्शन किया बुआरीजोर चौक में। इसके परिणाम स्वरूप ये सड़क निर्माण होना शुरू हुआ। रही बात, इसका निर्माण करीब 1 महीना हो चुका है और जनता से दिन प्रतिदिन शिकायतें मिल रही है कि यह सड़क में बहुत ही घटिया अनियमितता बरती जा रही है। और इसी के आलोक में हम लोगों ने आज
बुआरीजोर के इस मंदिर के सामने पुनः एक आंदोलन के लिए बैठक बुलाया है। क्या रोड में इंजीनियर जेई उस पर शिकायत आपने की है? सर्वसम्मति से हम लोगों ने आज यह निर्णय लिया कि इसके संबंध में ज़्यादातर जो इंजीनियर है, ठेकेदार है, इन तमाम लोगों से हम लोग संपर्क करेंगे और उनसे इसका एस्टीमेट जो भी है उसका प्रति कॉपी हम लोग को उससे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। रोड में जो कार्य जो हो रहा है वहाँ इंजीनियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, वो नदारत रहते हैं, बसते सिर्फ मुख्य मुंशी ही रहते हैं, इंजीनियर जेई और ठेकेदार भी नहीं रहता, उसका मुंशी घोर अनिता करके रोड बनाया जा रहा है, यही कहना है आप जो लोग? टेंडर होल्डर है उनको तो कभी हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। और इस तरह का काम हो रहा है और वहाँ का जो लेबर रोड में जो काम रहा है उसको क्या मजदूरी सही से मिल रहा इसके है? बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए ही हम लोगों ने आज निर्णय लिया है इन सारा चीज़ों का जानकारी उनसे उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद आगे की रणनीति के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पल्स न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जो बुआरीजोर से मिर्जा चौकी तक जो अभी रोड बन रहा है वैसा कैसा रोड बन रहा है सर? रोड तो हम लोग के देखने के नज़र में जैसे लग रहा है कि रोड में अनियमितता बरता जा रहा है। रोड को जैसे इतना पहाड़ बना दिया है जो कि मतलब उससे कोई खेत से रोड चढ़ेगा तो चढ़ ही नहीं पाएगा। और रोड का जो किनारा कोर जो बना हुआ है, आप हाथ से नोचिएगा इस तरह तो पूरा रोड खोखला हो जाएगा एक साइड से। अच्छा, रोड में एक चीज़ बताइए सर, जो रोड बना हुआ उसको जो डंपिंग करने को उसके बगल में जो मिट्टी दिया जा रहा है कि नहीं सर? मिट्टी कुछ नहीं है उसमें, खाली मतलब जो साइड में कोई मिट्टी नहीं दिया गया अभी। और रोड में जो पुल बना रहा है, पुलिया उसमें जो पुल बन रहा है, तो पुल में जैसे साइड से खाली पिचिंग किया जा रहा है और बीच में वो जो पुराना वहाँ पर बोल्डर पड़ा हुआ था उसी बोल्डर को बीच में लगाया जो पहले से पुलिया का बोल्डर बना था पुराना, उसी बोल्डर को लगाया जा रहा है। हाँ, और ये उसका एकदम सीधा आप देख सकते हैं लॉसिगना पेट्रोल टंकी के बगल में। आप ये चीज़ को देखिएगा तो निश्चित वहाँ पर पाइएगा कि वही चीज़ हुआ है। और टेक्निकल भी प्रॉब्लम है कि नहीं? रोड में टेक्निकल को उपयोग किया जा रहा है? रोड तो वैसे शुरू में ऐसे ही बनाया गया जो कि मतलब हम लोगों को ये जानकारी था कि रोड कोड़ के फिर से बनाया जाएगा, लेकिन रोड में क्या हुआ, शुरू में एक साइड का वो उखाड़ दिया, जितना पीच बना हुआ था उसको हटा के, और दूसरा साइड का उसको उखाड़ करके फिर उसी में बराबर करके उसमें रोलर चला दिया, हल्का पानी लगा के, और वो अपना वहाँ पर पहला काम वो पूरा कर दिया, उसी में निपटा दिए। इसका मतलब घोर अनियमितता देखने को मिल रहा है एकदम पूरा। उस समय से हम लोग क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी शुरू हो गया है, प्रीमिसिंग भी चालू कर दिया है, तो वहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये रोड 2 साल भी नहीं टिकने वाला है। एक पहला ही बरसात में ये रोड खराब हो जाएगा। बरसात तो दूर गया सर, मैंने अभी जो आ रहे थे बुआरीजोर से, जिधर से पिचिंग किया गया है उधर से कुछ रोड में देखते कि थोड़ा उखड़ना शुरू स्टार्ट हो गया सर। वहाँ पर उखड़ना, जैसे लॉसिगना पेट्रोल टंकी से आगे देखिएगा सर कि वहाँ पर जैसे चालू हो गया वहाँ पर रोड, तो वहाँ पर हवा से वो दब गया ऑटो रोड, अभी ये दब गया है हवा से, तो बाद में उसका स्थिति क्या समझ सकते हैं। एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से उखड़ रहा है सर, यही। और 2 दिन का ही बात है, 2 दिन पहले ही लगा है, लेकिन अभी से वो ख़त्म होना चालू हो गया है। और अभी आप लोगों ने काफ़ी लोगों की शिकायत थी और काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। रोड में एक तरफ रोड बन रहा है और एक तरफ रोड निकल रहा है, और न तो इंजीनियर कभी रोड पर आते हैं, न तो कभी न मुंशी और लेबर से काम कराया जा रहा है। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं ये रोड का। और मौखिक तौर पर उसमें 2 बार एस्टीमेट भी मांगने का प्रयास किया गया, मतलब उस रोड में क्या होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस पर बोले ठेकेदार कब आएगा, तो मुंशी लोग बोल रहे थे कि ठेकेदार आने का हम लोगों को भी टाइम टेबल नहीं रहता कि वो कब आते हैं। समय मिलने पर फिर आइएगा, फिर इसके बाद फिर बताया जाएगा आप लोगों को। आपका नाम सर? मेरा नाम हेमलाल सरन है। कहाँ का रहने वाला है सर? मैं लॉसिगना का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत बड़ाश्रीपुर, प्रखंड बुआरीजोर। ठीक, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंदा किस्कू है। कहाँ का रहने वाले सर? रहने वाले तो मेरा घर मेरा इटहरी हुआ जी, बगमरा पंचायत अंतर्गत जी। रोड अभी सर कैसा बन रहा है? रोड अभी कैसा बन रहा है सर? आप जिस रोड से गुजरे सर वो कैसा? ये रोड जो बन रहा है अभी जी, अभी हम लोग आए उसी होके, जी। रोड का जो निर्माण हो रहा है ये निर्माण नहीं किया जा रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया क्या, खाली इसको प्लास्टर किया जा रहा है। जी, निर्माण का जो होना चाहिए शुरू से बेस जो बना के रोड को